Assalamu alaikum guys, this is Najib Warsi from Foundation Securities with a new episode of World Investor Week with Foundation Securities। इस वीडियो सीरीज़ के अंदर हम बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ के लिए हवाले से और किस तरीके से एक आम आदमी जो है वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, उसमें इंटर हो सकता है। तो लेट्स स्टार्ट आवर प्रेजेंटेशन, अनलॉक द पोटेंशियल ऑफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। इंट्रोडक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। बेसिकली स्टॉक मार्केट एक ट्रेडिंग हब है बिटवीन द बायर एंड द सेलर ऑफ ऑनरशिप शेयर्स ऑफ द कंपनी। जिन लोगों के पास शेयर्स होते हैं कंपनीज के, वो उनके शेयर्स को बाय और सेल कर रहे होते हैं, उसको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है स्टॉक मार्केट। सेकंड, फंडिंग सोर्स है जहाँ पे कंपनीज आती हैं अपनी कंपनी को पब्लिक करने के लिए और उनसे पैसे जनरेट करके अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। तीसरा, इन्वेस्टमेंट चांस है। बेसिकली पीपल कैन इन्वेस्ट द स्टॉक मार्केट फॉर प्रॉफिट और बॉन्ड फॉर रेगुलर मार्केट। फोर्थ ऑप्शन जो इंट्रोडक्शन है स्टॉक मार्केट को, हम इस तरह से भी लेते हैं कि स्टॉक मार्केट जो बेसिकली एक इकोनॉमिक सिग्नल के तौर पे लेते हैं। स्टॉक मार्केट आपकी इकोनॉमी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है अबाउट द इकोनॉमी हेल्थ एंड अबाउट द इन्वेस्टर्स थिंक अबाउट इट, कि जो इकोनॉमी है वो किस तरह परफॉर्म कर रही है, उसका एक छोटा सा इंडिकेटर आपके स्टॉक मार्केट में रिफ्लेक्शन आती है। तो ये एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था स्टॉक मार्केट का। इंट्रोडक्शन ऑफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इस्टेब्लिश हुआ था 1947 में और इनकॉर्पोरेट हुआ था 1949 में। उसका पहला नाम कराची स्टॉक एक्सचेंज था। पहले पाकिस्तान के अंदर 3 एक्सचेंजेस थे, इस्लामाबाद, कराची एंड लाहौर। इन 2016 गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इन सबको कोलैबोरेट करके एक एक्सचेंज बनाया था जिसका नाम रखा गया पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो कंसल्टेशन है शेयर होल्डिंग की, उसमें 40% चाइनीज़ इन्वेस्टर्स हैं और 60% जो है वो जनरल पब्लिक पाकिस्तान की उसके पास है। उसमें लोकल इन्वेस्टर्स भी हैं और लोकल इंस्टीट्यूशंस भी शामिल हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की अगर लिस्टेड कंपनीज की बात करें तो हमारे पास 523 कंपनीज लिस्टेड हैं और मार्केट कैपिटलाइजेशन जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का है टिल 28 सितंबर 2023 उसमें 6.8 ट्रिलियन रुपीज़ का जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन है, अलॉन्ग विद 37 सेक्टर्स जो हैं वो लिस्टेड हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। नाउ लेट्स कम टू द इन्वेस्टमेंट, हाउ टू इन्वेस्ट इन PSX। अब हम बात करेंगे कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आप कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले आप किसी भी एक्सचेंज में जब इन्वेस्टमेंट के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आप किसी भी ब्रोकरेज फर्म को, जैसे फाउंडेशन सिक्योरिटीज़ एक रिप्यूटेबल ब्रोकरेज हाउस से आप सिलेक्ट करेंगे उसे एज ए ब्रोकर। उसकी जो भी रिक्वायरमेंट होती है अकाउंट ओपनिंग की वो आप फुलफिल करेंगे। उसके अलावा उनका जो प्रोसेस होता है अकाउंट ओपनिंग का वो फॉलो करेंगे, जिसके अंदर मेनली बायोमेट्रिक होता है कि आप अगर आप सिम आपके नाम पर रजिस्टर्ड है, विजिट करेंगे अपने ब्रोकरेज हाउस को और वहाँ जाके बायोमेट्रिक परफॉर्म करेंगे। उसके लिए मैंडेटरी है कि आपके पास सिम आपके नाम पे ही रजिस्टर्ड होनी चाहिए और वैलिड CNIC आपके पास होना चाहिए। और फिर सेकंड स्टेप में आप डिजिटल अकाउंट ओपनिंग है जो कि आप परफॉर्म करेंगे अपने ब्रोकर के साथ, अलॉन्ग विद ऑल डॉक्यूमेंट जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है परफॉर्मिंग KYC वो प्रोवाइड करेंगे। मेनली उसके अंदर CNIC होता है, वैलिड CNIC आपके नॉमिनी का सोर्स ऑफ इनकम होती है और अगर कोई वेरिफिकेशन ऑफ एड्रेसेस वगैरह होते हैं और ये डॉक्यूमेंट देख के आप अपना KYC परफॉर्म करेंगे। वंस योर KYC विल बी कन्फर्म बाय योर ब्रोकर, तो फिर आपको एक नंबर एलोकेट कर दिया जाएगा जो कि आपका ट्रेडिंग अकाउंट नंबर होगा थ्रू योर ब्रोकर, और फिर उसमें आप अपने फ़ंड डिपॉजिट करेंगे, ऑनलाइन फ़ंड डिपॉजिट करेंगे और फिर इस तरह से आप ट्रेडिंग करना शुरू करेंगे PSX में। सेकंड स्टेप में जब अकाउंट हमारा ओपन हो जाएगा तो हम उसके बाद जो ब्रोकर हमें एप्लीकेशन या फाउंडेशन सिक्योरिटीज़ के थ्रू अगर आपने अकाउंट खोला है तो आप फाउंडेशन सिक्योरिटीज़ की मोबाइल ट्रेडिंग ऐप जिसका नाम है फाउंडेशन एज वो इंस्टॉल करेंगे। फिर उसके अंदर आप उसके जो फीचर्स हैं वो चेक करेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। मेनली जो फीचर्स होते हैं उसके अंदर लाइव मार्केट रेट्स होते हैं, बाइंग सेलिंग होती है, ट्रेडिंग ऑप्शंस होते हैं, परचेज एंड सेल्स के होते हैं, रिपोर्ट्स के ऑप्शन होते हैं उसके अंदर, कैश विड्रॉल की रिक्वेस्ट आप वहाँ से फॉरवर्ड कर सकते हैं। उसके अलावा स्टॉप लॉस है, शॉर्ट सेलिंग के ऑप्शंस होते हैं, रेगुलर मार्केट एंड फ्यूचर मार्केट के अंदर ट्रेडिंग्स होती हैं। इन सब चीज़ों को आप चेक करेंगे मोबाइल एप्लीकेशन के फीचर्स के अंदर। अलॉन्ग विद एक रिसर्च पोर्टल होता है हर मोबाइल ऐप या ट्रेडिंग एप्लीकेशन के अंदर, जो कि डेस्कटॉप हो या मोबाइल एप्लीकेशन हो उसके अंदर, जिसके अंदर आपको मार्केट रिसर्च, मार्केट के लाइव रेट्स और मार्केट के हिस्टोरिकल रेट्स अवेलेबल होते हैं। लाइव चार्ट्स होते हैं इसके अलावा उसके अंदर, और लाइव चार्ट्स के अंदर जो फीचर्स होते हैं वो काफ़ी तादाद के अंदर इसमें होते हैं कि आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको अलग अलग तरीक़ों से उसको कंपेरिजन कर सकते हैं। तो ये हमारा एक ओवरव्यू था कि हम PSX में अकाउंट किस तरह खुलवाएंगे ब्रोकर के थ्रू और उसमें किस तरह से फ़ंड ट्रांसफ़र करके ट्रेडिंग करेंगे। नाउ स्टार्ट द बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट में हम देखेंगे कौन कौन सी बेसिक चीज़ें हैं जो कि एक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैंडेटरी होती हैं, या कम से कम एक आम इन्वेस्टर को जो है ना उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए ताकि वो इन्वेस्टमेंट के सही डिसीजन ले सके। नंबर 1, डिविडेंड और डिविडेंड यील्ड। बेसिकली डिविडेंड क्या है? डिविडेंड जब भी कोई कंपनी, लिस्टेड कंपनी जब
प्रॉफिट करती है तो वो जब वो अपना प्रॉफिट शेयर करती है अपने शेयर होल्डर्स के साथ तो वो एक डिविडेंड अनाउंस करती है। लेट सपोज कि PSO जो है उसकी अर्निंग आई है 15 रुपये, तो उसने 5 रुपये का डिविडेंड अनाउंस कर दिया। तो जो 5 रुपये का डिविडेंड है वो एज़ पर शेयर होल्डर परसेंटेज वो तमाम शेयर होल्डर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये कैश बेस होता है, ये क्लाइंट्स के अकाउंट में थ्रू IBN जो कि उन्होंने अकाउंट ओपनिंग के वक्त अपने ब्रोकरेज हाउस को दिया होता है, उनके बैंक अकाउंट में क्रिएट हो जाता है ऑन द सर्टेन डेट और टाइम जो कि मेंशन होता है कंपनीज़ की अनाउंसमेंट में। सेकंड होती है अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर भी एक ऑप्शन है जिसके तहत आप कंपनी जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं उसको आप स्केल कर सकते हैं कि कंपनी जो है वो किस तरह से या कितना उसका प्रीवियस ईयर में या 3 ईयर्स या लास्ट 5 ईयर्स में उनकी जो पर शेयर अर्निंग था उसका परसेंटेज क्या रहा था, जिसको देखते हुए आपको डिसीजन लेने में आसानी होती है कि हाँ नेक्स्ट टाइम अब इन्होंने ये एक्सपेंशन कर लिया है या ये करने जा रहे हैं और करंट सिनेरियो में आने वाले फ्यूचर में किस तरीके से परफॉर्म करेगी और ये किस तरह बढ़ जाएगा। तो ये हेल्पफुल होता है आपको इन्वेस्टमेंट के डिसीजन लेने में। थर्ड होता है प्राइस टू अर्निंग रेशो। बेसिकली ये किसी भी कंपनी में जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसकी जो प्राइस है, मार्केट प्राइस है, उसका रेशो होता है अर्निंग के हिसाब से। अगर फर्स्ट करें किसी शेयर, जैसे हमने मिसाल दी PSO की, तो PSO की अर्निंग 15 रुपये आ रही है, उसकी मार्केट प्राइस 220 रुपये की 120 रुपये की है, तो आप उसको एक रेशो निकाल सकते हैं जिससे आपको रिकमेंड होता है कि हाँ यार 5 टाइम या 6 टाइम जो है ना ये कि मल्टीपल पर ये ट्रेड हो रहा है। तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि हाँ यार इसको ये कंपनी जो है इसके अंदर पोटेंशियल है, इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो ये आपको जो है आगे जाके ग्रो करेगी आपकी इन्वेस्टमेंट्स में। एक और ऑप्शन होता है जिसको जो कि आपको लाजमी पता होना चाहिए, बुक वैल्यू। बेसिकली बुक वैल्यू जो है उसके अंदर ये होता है कि कंपनी के जितने भी एसेट्स हैं उनकी जो वैल्यू है वो क्या है बन रही है। अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो वो कंपनी कितनी स्ट्रॉन्ग है, उस हिसाब से उसकी जो एसेट्स है, लायबिलिटीज़ हैं, वो सब क्या बनती है। तो उसके लिए आपको बुक वैल्यू पता होनी चाहिए कंपनी की, तो उसके बारे में आपको लर्न करें। उसके लिए आप कंपनीज़ की जो एनुअल रिपोर्ट्स हैं वो रीड करें और कंपेरेटिवली आप उसको उस कंपनी, फर्स्ट करें को फर्टिलाइज़र सेक्टर की कंपनी है तो आप उसी सेक्टर की किसी दूसरी कंपनी को भी सामने रखें ताकि आपको एक कंपैरिजन रहे कि हाँ मैं जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ उसकी बुक वैल्यू कंपेयर टू अदर इन सेम सेक्टर जो है वो किस तरह की है। तो आपको एक डिसीजन लेने में आसानी हो जाएगी इन्वेस्टमेंट का कि हाँ यार ये मैं जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ वो थोड़ी बेहतर है कंपेयर टू अदर। कैपिटल गेन, बेसिकली कैपिटल गेन यही है कि आप एक शेयर में काम करते हैं, परचेज़ करते हैं, आपको शेयर आपने सेलेक्ट कर लिया कि मैं आज ये PSO के शेयर्स में काम करूँगा या किसी और कंपनी के शेयर में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो जब इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपने फर्स्ट करें एक प्राइस, सर्टेन प्राइस आपने बोला ये अभी 100 रुपीज़ 120 के अराउंड जो ट्रेड हो रहा है तो 115 या 110 पे मैं इसे परचेज़ कर लेता हूँ। अब आपने परचेज़ कर लिया 110 पे, अब वो बड़ा 140 130 के अराउंड जब वो आया तो आपने उसे सेल आउट कर लिया। तो बेसिकली ये कैपिटल गेन होता है जो आपने 20-25 रुपये यहाँ पे गेन किया। डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट एक ऑप्शन होता है, इसमें ये होता है कि जो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे होते हैं स्टॉक इन्वेस्टर्स, वो अपने जो भी डिविडेंड ओरिएंटेड कंपनीज होती हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं और फिर जो उनका डिविडेंड आता है उन्हीं डिविडेंड्स को दोबारा से इन्वेस्ट कर देते हैं, उनके शेयर्स ही उसी कंपनी के शेयर दोबारा परचेज कर लेते हैं। इसी सिलसिले की आगे एक चीज़ होती है उसका नाम होता है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग में भी यही होता है कि आप डिविडेंड की इनकम से ना वही उसी कंपनी के शेयर्स परचेज कर लें जिसका आपको डिविडेंड आया है और फिर आप उसका कंपाउंडिंग रिजल्ट ये देखेंगे कि जो सर्टेन अमाउंट का आपने डिविडेंड कंपनी के शेयर्स परचेज किए थे, अब नेक्स्ट जो सेकंड अब अनाउंसमेंट आ रहा है कंपनी का या पे आउट आ रहा है उसमें वो कितना डिविडेंड दे रहा है, तो वो बेसिकली कंपाउंडिंग बन जाती है। फिर इस तरह आप उसको कंटिन्यू करते हैं इन्वेस्टमेंट को, जिसे हम डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट या कंपाउंडिंग कहते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं अपने एक और फीचर है उसमें जिसका नाम है वाई टू इन्वेस्ट इन PSX। हम PSX में क्यों इन्वेस्टमेंट करें, तो थोड़े से नंबर्स हैं वो हम आपसे यहाँ पे शेयर करेंगे जिसमें आपको एक पता चलेगा कि आप PSX में ही क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अच्छा, इन्वेस्टमेंट करने के बहुत सारे सोर्सेज होते हैं जिसमें रियल एस्टेट है, कमोडिटीज़ मार्केट है, बॉन्ड्स है, मनी मार्केट है, फिक्स इनकम है और स्टॉक्स है। PSX का अगर हम कंपेयर करें इन दीज सेक्टर्स तो PSX का जो रिटर्न है कंपैरेटिवली हाई है, 16% के अराउंड बन जाता है 20-25 सालों का रिटर्न किसी भी एसेट क्लास से अगर आप मैच करें। बाकी जो एसेट क्लास है उसके अंदर थोड़ा सा हैसल होता है कि अगर आप रियल एस्टेट में जाते हैं तो आप ऑथेंटिकेशन का इशू है उसके अंदर, फिर आपको लिक्विडेशन का इशू है कि आप फ़ौरन इसको सेल आउट नहीं कर सकते। थर्ड, फिर अगर आप बॉन्ड्स में जाते हैं तो उसमें भी आपको एक
सर्टेन जो है ना वो प्रॉफिट ही या सर्टेन अमाउंट तक ही आप मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसकी कोई मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती। स्टॉक मार्केट के अंदर कंपैरेटिवली इन चीज़ों के बनस्बत बहुत आसानी है, आप इजी टू इंटर है और इजी टू एग्जिट है। आप जब लिक्विडेट करना चाहें लिक्विडेट कर सकते हैं, अपना पैसा वापस निकाल सकते हैं। हाई रिटर्न्स है मार्केट का। अगर पिछले 3-4 सालों का पीछे का डेटा देखें तो मार्केट ने बहुत अच्छा जो है ना प्रॉफिट रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। अच्छा, इन्हीं नंबर्स की जब हम बात करें अदर सेक्टर्स के साथ तो हमें उसमें नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट को भी शामिल कर लेते हैं, जिसका रिटर्न तकरीबन 11-11.5 के अराउंड बनता है। लेकिन PSX का जो रिटर्न है तकरीबन 20-25 सालों का, 25 साल का, वो तकरीबन 16-16.5% बनता है और उसमें मुसलसल ग्रोथ आती जा रही है। PSX की जो इन्वेस्टमेंट है उसको सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी रिकग्नाइज़ किया जाता है। स्टॉक मार्केट को हम यहाँ पे एक कंपैरिजन हमने बनाया है जिसमें पाकिस्तान वर्सेस इमर्जिंग मार्केट, ये MSCI वर्सेस KSE 100 इंडेक्स है। इसमें भी हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान KSE 100 इंडेक्स का जो प्रॉफिट रिटर्न है वो MSCI इमर्जिंग मार्केट से भी ज़्यादा है पिछले 10 सालों का। तो ये भी एक चीज़ है जो कि इंटरेस्ट पैदा करती है कि आप इन्वेस्टमेंट करें PSX के अंदर और हाई रिटर्न हासिल करें। यहाँ से प्रेजेंटेशन के आखिर में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे फाउंडेशन सिक्योरिटीज़ का, जो कि रिप्यूटेबल ब्रोकरेज हाउस है और TREC सर्टिफिकेट होल्डर है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का, और 17 साल से हम ब्रोकरेज सर्विसेज दे रहे हैं अपने फॉरेन क्लाइंट्स को, इंस्टीट्यूशंस क्लाइंट्स को, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को और रिटेल इन्वेस्टर्स को। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए हमने एक एप्लीकेशन बनाई थी ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए, उसका नाम है फाउंडेशन एज। उसमें हमारे माशाल्लाह काफ़ी हमारी क्लाइंटेल है जिसमें क्लाइंट्स ट्रेडिंग कर थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एंड वेब एप्लीकेशन अलॉन्ग विद आवर रिसर्च पोर्टल, जो कि एक स्टेट ऑफ द आर्ट एप्लीकेशन है रिसर्च का। उसके अंदर हमारी फाउंडेशन सिक्योरिटीज़ की अपना जो रिसर्च है वो उसके अंदर शामिल होता है। उसके अलावा लाइव मार्केट डेटा होते हैं, लाइव चार्ट्स होते हैं, हिस्टोरिकल चार्ट्स होता है, उसके अंदर फंडामेंटल्स होते हैं, कंपनीज़ की अनाउंसमेंट्स होती हैं और बंच ऑफ डेटा उसके अंदर है। आप उसके ज़रूर उसको विज़िट करें, उसको देखें। जो भी नए फीचर्स आ रहे हैं PSX के, जैसे सहूलत अकाउंट है, हम वो ऑफ़र करते हैं। वो 5,000 रुपये से अकाउंट खुल जाता है हमारे पास और उसके लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन, बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। आप सिर्फ CNIC वैलिड CNIC और सिम आपके नाम पे होनी चाहिए बस। हमारी वेबसाइट के थ्रू जाके उसे विज़िट करें, वहाँ से फॉर्म क्लिक करें, आपका अकाउंट फ़ौरन खुल जाता है उसको। तो आई होप कि ये सारी प्रेजेंटेशन आपको पसंद आएगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी किसी और नए प्रोग्राम के साथ। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।